हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रितिका और आप देख रहे हैं चौथी दुनिया इंटरनेट टीवी पर बॉलीवुड शो इंटरवल। खास आपके लिए बॉलीवुड स्ट्रीट से फेरी क्वीन लेकर आई है स्टार्स लाइफ सीक्रेट, केक बेकिंग गॉसिप्स और सेलेब्स फंडे। कौन सी फिल्म रही हिट और किसे पड़ गए अंडे? आने वाले हफ्ते में कौन सी फिल्म होगी एंटरटेनमेंट के लिए और कौन सी फिल्म देखकर आप अपना क्वालिटी टाइम वेस्ट ना करें। इस हफ्ते सिल्वर स्क्रीन पर एक साथ 6 फिल्में दस्तक दे रही हैं और ये सभी अलग अलग फ्लेवर की हैं। इनमें दीपशिखा की फिल्म ये दूरियां, राम गोपाल वर्मा की शबरी, सचिन खेड़कर स्टारर स्टैंड बाय, अनुपम खेर स्टारर मिस्टर भट्टी और छुट्टी के अलावा रिवाज और रवि किशन की चित कब्रें भी शामिल हैं। इंटरवल का एक और स्पाइसी एपिसोड स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं देओल फैमिली की। देओल फैमिली ने अपने फिल्मी पंच को बरकरार रखते हुए सेकंड जनरेशन को इस इंडस्ट्री में उतार दिया, लेकिन सनी देओल के अलावा किसी भी देओल को जनता ने पसंद नहीं किया। लोगों को न तो देओल फैमिली की बड़ी बेटी यानी ईशा पसंद आई और न ही छोटे देओल कुमार यानी बॉबी पसंद आए। फिर भी सबको ये जानने की बहुत इच्छा थी कि देओल परिवार की छोटी कन्या यानी अहाना बॉलीवुड में कदम रखने वाली है या अपने सिबलिंग्स की फेल्योर सिल्वर स्क्रीन पर देखकर डर गई हैं। फेरी क्वीन निकाल लाई हैं अहाना की कुछ सीक्रेट बातें जिसे शेयर कर रही हैं आपके साथ। बॉलीवुड में ऐसे स्टार भाई बहनों की कमी नहीं है जो अपने माता पिता के दम पर इंडस्ट्री में आए हों। ऐसी ही एक स्टार है देओल कन्या ईशा, जो दर्शकों को पसंद नहीं आई। जब से दिल दिया है तुमको चैन ना आया रे, रब्बा मेरे रब्बा रब्बा क्यों ये दिल लगाया रे, रब्बा मेरे रब्बा रब्बा क्यों ये दिल लगाया। अब इंडस्ट्री में देओल परिवार की दूसरी कन्या कदम रखने को तैयार हो रही हैं। सुपरस्टार धर्मेंद्र और ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की छोटी बेटी अहाना जल्द ही बॉलीवुड में कदम रखेंगी। हेमा ने खुद बताया है कि उनकी छोटी बेटी अहाना एक्टिंग के लिए तैयार है। जैसे ही उसे कोई अच्छा प्रस्ताव मिलता है वो उससे जुड़ने को इच्छुक है। 2002 में जब हेमा की बड़ी बेटी ईशा देओल ने बॉलीवुड में कदम रखा था, तब लोगों को लगा था कि बहुत जल्द ही उनकी छोटी बेटी अहाना भी बॉलीवुड का रुख करेंगी, लेकिन अहाना ने ये फैसला लेने में 10 साल लगा दिए। हेमा ने कहा, अहाना की सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि वो एक साथ कई काम करती हैं। वो फैशन डिजाइनर हैं, पटकथा लिखती हैं और अब एक्टिंग का विचार है। अहाना कहती हैं कि जब उन्हें कोई आकर्षक प्रस्ताव नहीं मिलेगा तब तक वो फिल्मों में काम नहीं करेंगी। वो नियमित तौर पर बनने वाली फिल्मों में काम नहीं करना चाहती। देखो दीवानों क्या मस्त मस्त है समा, जो है अभी है ये वक्त वक्त फिर कहाँ। देखो दीवानों क्या मस्त मस्त है समा, जो है अभी है ये वक्त वक्त फिर कहाँ। नई रात होगी, नई बात होगी, नए कल को आओ करे हम सलामे। अहाना वैसे तो निर्देशक बनना चाहती हैं, लेकिन घर के फिल्मी माहौल में उन्हें अभिनय के लिए जरूरी नृत्य सीखने पर मजबूर कर दिया। वह इन दिनों अपनी मां और बहन की तरह भरतनाट्यम सीख रही हैं। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि अहाना अपनी मां हेमा की तरह बुलंदियों पर पहुंचती है या बहन ईशा की तरह एक बार धूम मचाकर शांत हो जाती हैं।
बनने जा रही हैं बिल्लो रानी यानी बिपाशा बासु। अब नजर आएंगे उस किरदार में जिसने फेमस कर दिया है मलाइका अरोड़ा खान को। जी हाँ, फिल्म दबंग के तमिल रीमेक में नजर आने वाली हैं बिपाशा मुन्नी की जगह पर ठुमके लगाते हुए। बॉलीवुड की बिल्लो रानी बिपाशा बसु इन दिनों काफी परेशान हैं। वजह वही पुरानी यानी जॉन इब्राहिम, जिनके ब्रेकअप की खबरें पुरानी होने का नाम ही नहीं ले रही। बिपाशा इस बात से काफी नाराज और परेशान है। बिपाशा का कहना है कि लोग क्यों किसी को उसका गम भूलने नहीं देते। हमने तुमको दिल ये दे दिया, ये भी न पूछा कौन हो तुम, ये फैसला जो दिल ने किया, ये फैसला जो दिल ने किया। जब दोनों यानी जॉन और बिपाशा ने अलग रहकर जीना सीख लिया है तो लोग उन्हें क्यों जीने नहीं दे रहे हैं। बिपाशा ने ट्विटर पर लिखा है कि लोगों को किसी के दर्द पर नमक छिड़कने में काफी मजा आता है। बिपाशा ने कहा कि लोग उन्हें उनके हाल पर छोड़ दें। जाओ जाओ, आते जाते हाथ पकड़ा ना करो। बिप्स ने जॉन से प्रार्थना की कि वो उनके साथ बिताए हुए पलों को सार्वजनिक ना करें। मेरी हर सांस में, हर धड़कन में तेरा नाम है। With my eyes open wide, I dream my nights away, yeah. गौरतलब है कि अरसे तक बॉलीवुड के हॉट कपल कहे जाने वाले बिपाशा और जॉन का ब्रेकअप हो चुका है। ये रिश्ता क्यों टूटा, इस पर आज भी सस्पेंस बरकरार है। कोई हार से गया, कोई तार से गया, कोई जान से गया, कोई जहान से गया। लुट गई सारी कंट्री। इश्क दी गली विच नो एंट्री, इश्क दी गली विच नो एंट्री। लेकिन लोग चाहते हैं कि दोनों सितारे फिर से एक हो जाएं। इसीलिए वे अपनी प्रतिक्रियाएं ट्विटर पर दे रहे हैं, जो बिप्स को खुश करने की बजाय दुखी कर रही है। बातों में बातें हैं, बातों में बातें हैं, तू बाहों में आ जा जरा। लकी बॉय you're my lucky boy, जाने कौन बनेगा मेरा लकी बॉय, लकी बॉय you're my lucky। बॉलीवुड के स्पाइसी गॉसिप्स के बाद अब बात करते हैं इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्मों की। एक्टर से प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बनी दीपशिखा अपनी पहली फिल्म ये दूरियां से अलग पहचान बनाना चाहती हैं। उन्होंने अपनी फिल्म को नए रिकॉर्ड दर्ज करने वाली लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड समेत और भी कई एजेंसियों को भेज दिया है। इंडस्ट्री में लंबे अरसे से एक्टिव दीपशिखा को जब कोई रोल ऑफर नहीं हुआ तो उन्होंने अपने दम पर फिल्म बनाने का फैसला किया। फिल्म में उनके अलावा केशव अरोड़ा, आयुब खान और इंद्र कुमार अहम रोल में है। वैसे फिल्म में सलमान खान की सरप्राइज एंट्री भी। तलाक के बाद प्यार करना क्या गुनाह है? अपनी उम्र से बड़ी औरत और वो भी 2 बच्चों की मां के साथ प्यार करना समाज के उसूलों के खिलाफ है। आने वाली हिंदी फिल्म ये दूरियां इसी प्लॉट पर तैयार की गई फिल्म है। इस फिल्म में हाई सोसाइटी और उसके चमक धमक के बीच वीरान जिंदगियों के दर्द के पुराने फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है। साथ तेरे कहने लगे, हाथ मेरे आके थाम लो तुम, होने दो ये दूरियां को। फिल्म की कहानी साधारण है। सिमी एक तलाकशुदा महिला है। सिमी के 2 बच्चे भी हैं। वो एक डांस एकेडमी चलाती हैं। उसकी समस्या है कि समाज हमेशा उसे दूसरी शादी करने की सलाह देता रहता है, जबकि वो शादी के लिए तैयार नहीं है। और जब उसे प्यार हो जाता है, समाज उसकी शादी की इजाजत नहीं देता। सिमी के डांस एकेडमी में डांस सीखने मॉडल राज आता है। राज सिमी और उसके बच्चों के काफी करीब आ जाता है। धीरे धीरे राज और सिमी एक दूसरे को चाहने लगते हैं, लेकिन दोनों के रिश्ते समाज को मंजूर नहीं है। सिमी राज से उम्र में बड़ी हैं और अपने उम्र से बड़ी औरत से शादी करने का फैसला
इनके रिश्ते को किस मोड़ पर ला खड़ा करता है, यही दिखाने की कोशिश की गई है फिल्म ये दूरियां में। फिल्म में कोई बड़ी हस्ती शामिल नहीं है, इसीलिए लोगों के बीच इस फिल्म को लेकर ज़्यादा चर्चा भी नहीं है। कहानी के तौर पर ये फिल्म दर्शकों के सामने कोई नई कहानी नहीं परोस रही है, क्योंकि अपने उम्र से बड़ी महिला से प्यार पर कई फिल्में बन चुकी हैं। इस हफ्ते रिलीज होने वाली दूसरी फिल्म चितकबरे शो ऑफ ग्रे में रवि किशन, राहुल सिंह, राजेश, संजय स्वराज, अक्षय सिंह और खुशबू गुप्ता अहम रोल में है। फिल्म की डायरेक्टर सुनीता अरोड़ा ने फिल्म बनाने का फैसला करने के बाद रवि किशन को साइन किया। ये फिल्म अपने अलग टाइटल और हॉट प्रोमोस को लेकर चर्चा में रही है। फिल्म की 60% से ज्यादा शूटिंग मुंबई की फिल्म सिटी और पुणे, गोवा की आउटडोर लोकेशंस पर की। फिल्म की कहानी जयंत पटेल, जग्गी सिंह, दीपक सरीन, एडविन वर्गीस और बालाजी नारायण नाम के दोस्तों के एक ग्रुप के आसपास घूमती है, जो कॉलेज से पास आउट होने के कई सालों के बाद अपनी वाइफ्स के साथ रीयूनियन की पार्टी करने का प्लान बनाते हैं। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर होता है और उनका एक जूनियर राकेश चौबे उन्हें बंधक बना लेता है। इन भयभीत चेहरों को देखने के लिए मैंने 15 वर्ष प्रतीक्षा की है। ये सब उस समय सकते में आ जाते हैं जब पता चलता है कि राकेश ने उन्हें क्यों बंधक बनाया है। 15 साल पहले इन दोस्तों ने ही राकेश के साथ रैगिंग के नाम पर घिनौनी हरकतें की थी और इसी का बदला लेने के लिए सबको बंधक बना लेता है राकेश। राकेश इन दोस्तों को सजा देने का प्लान बनाता है, यही बाकी की कहानी है। फिल्म में कहानी के नाम पर कुछ भी नहीं है और रही सही कसर इसके कमजोर स्क्रीन प्ले ने पूरी कर दी है। अच्छाई की बुराई के ऊपर जीत दिखाने वाली इस स्टोरी में ऐसा कुछ खास नहीं है जो दर्शकों को बांधे रखे। हाँ, इसमें कमजोर बोल्ड सीन्स की भरमार है, लेकिन फिल्में केवल इन सीन की बदौलत नहीं चला करती। रवि किशन ने इस फिल्म में अपनी एक्टिंग क्षमता को दिखाया है, लेकिन उनके हंसने का अंदाज सहन करने की सीमा से बाहर की बात है। सुनीता अरोड़ा ने इस फिल्म के जरिए लेखक और डायरेक्टर के तौर पर बॉलीवुड में डेब्यू किया है। अपनी इमेजिनेशन को साकार करने में विफल रहे हैं। कमजोर कहानी, लचर स्क्रीन प्ले और असहनीय संगीत इस फिल्म में कमजोर पक्ष है। कुल मिलाकर चितकबरे शेड्स ऑफ ग्रे ऐसी फिल्म है जिसे न देखा जाए तो कोई अफसोस नहीं होगा। एक ही है, वो एक गुनाह स्वीकार कर और मुक्त होकर जीवित लौट जा। I was promoted. डायरेक्टर करण राजदान की पहली कॉमेडी फिल्म भी इसी शुक्रवार को रिलीज हुई है, जिसका नाम है मिस्टर भट्टी ऑन छुट्टी। पिछले साल ही यूके बेस्ड अश्विनी चोपड़ा ने करण के साथ कॉमेडी फिल्म बनाने का फैसला किया था। लीड रोल में अनुपम खेर को सिलेक्ट करने के बाद शूटिंग के 90% शेड्यूल यूके की अलग अलग लोकेशंस पे पूरा हुआ। अनुपम के बाद करण ने भैरवी गोस्वामी और शक्ति कपूर को साइन किया। सिर्फ 55 डेज में बनी इस फिल्म को कुछ मल्टीप्लेक्सेस में 1 से 2 शोज में रिलीज किया गया। ये कॉमेडी फिल्म है और इसमें मुख्य भूमिका निभाई है अनुपम खेर ने। करण राजदान इसके निर्देशक हैं। करण राजदान कश्मीरी हैं और अनुपम खेर भी। I am BB Bhatti, Bhushan Bhatti, Assistant General Manager, Dhanlaxmi Bank, Nala Supara, and I am a private of my area also. इस नाते दोनों में भाईचारा है, वरना करण राजदान ने बहुत बुरी फिल्में बनाई हैं पहले। मिसाल के तौर पर गर्लफ्रेंड, रखेल, सौतन और हवस। प्रियंका चोपड़ा की फ्लॉप फिल्म लव स्टोरी 2050 का स्क्रीन प्ले लिखने का श्रेय भी उनके खाते में जाता है। मैं मर रहा हूँ। अरे नहीं, ऐसे मत बोलिए। बाय बाय अमित जी। क्या हुआ? बस आप ये बताइए कि मैं कौन से स्टाइल में मरूं? अरे मरे आपके दुश्मन भाई। सर मैं वो दीवार वाले स्टाइल में मरूं, लेकिन मेरे पास यहाँ माँ नहीं है।
एक अरसे से रिलीज की बाट जो रही राम गोपाल वर्मा की फिल्म शबरी भी इस शुक्रवार को स्क्रीन पर दस्तक दे रही है। रामू को स्क्रिप्ट राइटर ललित मराठे ने इस फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाई थी। वो चाहते थे कि फिल्म की कमान रामू खुद संभाले, लेकिन रामू ने फिल्म के डायरेक्शन की कमान उन्हीं को सौंप दिया। फिल्म के लीड के लिए रामू ने ललित के सामने ईशा कोप्पिकर का नाम रखा था। ईशा को साइन करने के बाद ललित ने जाकिर हुसैन, प्रदीप राउत और मनीष वधावन को साइन करने के बाद मुंबई में फिल्म को महज 37 डेज में शूट कर लिया। शादी नहीं बनाई अब तक, दुनियादारी में सब कुछ रह गया। पहले सपने देखे, बाद में भूख। एक बार फिर से राम गोपाल वर्मा की फैक्ट्री से ऐसी फिल्म निकली है जो गैंगस्टर्स की दुनिया पर बनी है। बहुत पहले ही बनकर तैयार हो चुकी इस फिल्म को रिलीज होने का इंतजार करना पड़ा। फिल्म में झुग्गी बस्ती के रहने वाले लोगों के भटककर अपराध की दुनिया में आने की कहानी को दिखाया गया है। कितनी भी देर हो जाए, एक बार अपने दम पे जिंदगी जीना चाहती थी, मरने से पहले। शबरी मुंबई के एक झुग्गी बस्ती में रहती है और एक आटा मिल में काम कर अपने माता पिता और भाई का सारा खर्च उठाती है। कहानी उस समय दिलचस्प मोड़ लेती है जब शबरी का भाई बांडिया गलत सोहबत में पड़कर जुए के धंधे में लग जाता है। उसे पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और पूछताछ के दौरान उसकी मौत हो जाती है। अपने भाई की मौत का बदला लेने के चक्कर में वो कब पत्थर दिल क्रिमिनल बन जाती है, उसे पता ही नहीं चलता। मेरे को राजद भाव को मारने का है। दर्द होता है तुम्हारा दर्द देखकर। मैं यहाँ भाषण सुनने के लिए नहीं आई। ईशा कोप्पिकर, मनीष वाधवा, प्रदीप रावत, राज अर्जुन, जाकिर हुसैन। ये एक्शन क्राइम ड्रामा जनेर की फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है ललित मराठे ने। इस हफ्ते इतनी सारी फिल्मों के एक साथ आने की वजह अगले हफ्ते रिलीज हो रही सल्लू मियां की बॉडीगार्ड मानी जा सकती है, जिससे कोई और फिल्म टकराने के मूड में बिल्कुल नहीं है। हिंदी सिनेमा जगत को फिल्म दबंग और रेडी जैसी सुपरहिट फिल्म देने के बाद अभिनेता सलमान खान अब तैयार है फिल्म बॉडीगार्ड के साथ। निर्माता अतुल अग्निहोत्री की इस फिल्म में सलमान के साथ करीना कपूर मुख्य भूमिका में नजर आने वाली हैं। फिल्म में सलमान की खास दोस्त कैटरीना कैफ का भी आइटम नंबर होगा। सलमान करीना के बॉडीगार्ड के तौर पर नजर आएंगे। फिल्म में सलमान खान एकदम मैचो लुक में दिखेंगे। सिर से पैर तक सूट बूट, आंखों पर ब्लैक गॉगल्स, यानी दबंग के चुलबुल पांडे के कॉप लुक से एकदम अलग, हार्ड एंड हैंडसम। फिल्म बॉडीगार्ड कई कारणों से सलमान के दिल के काफी करीब है। सलमान इस फिल्म के जरिए अपनी बहन अलवीरा और बहनोई अतुल अग्निहोत्री को प्रोड्यूसर के तौर पर स्थापित करने में सहायता कर रहे हैं। फिल्म को समय पर पूरा कराने के लिए सलमान ने 14 से 16 घंटे काम किया। शूटिंग के दौरान वो फिल्म सिटी में ही सेट के एक हिस्से में बने अस्थायी घर में रहे ताकि रोज बांद्रा स्थित निवास से स्टूडियो आने में समय बर्बाद न हो। गणेश आचार्य ने इस फिल्म के सबसे हिट गाने की कोरियोग्राफी की है। सलमान खान ने अपनी निजी बॉडीगार्ड शेरा की सुरक्षा एजेंसी की ही वर्दी फिल्म में अपने लिए चुनी है। दिल की गलियां, दिल की यारी, आसान नहीं है साझेदारी, मैं तो चैन वैन सब खाली। करूंगा मैं ऐलान सीना फाड़े, बजा
के फन, एक्साइटमेंट, सस्पेंस, रोमांच और ड्रामा को एंजॉय करने के लिए आपको भी करना होगा हमारी फेरी क्वीन की तरह अगले हफ्ते तक का इंतजार। तब तक के लिए टेक केयर, हैव फन। फिलहाल रितिका को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए चौथी दुनिया इंटरनेट टीवी के साथ।